ऐसा कुछ है कि हिंदू मुस्लिम जो है यहाँ पर बंटवारा करने के लिए बीजेपी राजनीति कर? देखिए मैं बताता हूँ आपसे, जब इलेक्शन का समय आता है तब ये जो है केवल हिंदू और मुसलमान का प्रश्न उठाते हैं। एचएम पे चुनाव करवाने की कोशिश करते हैं, जहाँ तहाँ दंगे कराते हैं बीजेपी वाले। मैं मतलब ये बोल देते हैं महंगाई 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 तो देखो होती है, अब कोई चीज़ सस्ती तो होनी नहीं, जनसंख्या बढ़ रही है तो महंगाई भी होगी। अब आप उसी ढर्रे पे आ गए जो सपोर्टर बोलते हैं। अभी तो आप कह रहे थे महंगाई पे मुद्दे पे ध्यान देना चाहिए। नहीं, महंगाई के मुद्दे पे ध्यान देना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए। वो तो हम बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं। तो फिर बीजेपी की सरकार किसी भी कीमत पर बनने वाली नहीं है। तो पिछली बार आपने बीजेपी को वोट दिया था? जी हाँ, पिछली बार बीजेपी को वोट दिया था। पिछली बार अब गैस सिलेंडर देख लो, डीजल पेट्रोल देख लो, घर का खर्चा देख लो, लाइट का देख लो। तो ये सब मुद्दे हैं मतलब? हाँ, ये सब मुद्दे। उत्तर प्रदेश का चुनाव अभी नज़दीक है और हम लोग पहुंच रहे हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, यह जानने के लिए कि उत्तर प्रदेश का चुनाव में क्या मुद्दे हैं और यहाँ के लोग किस तरीके से क्या मुद्दे रखते हैं, किस पर बात करते हैं और किसको वोट करने वाले हैं, किसके पाले में कितने वोट जाने वाले हैं, इस कितनी सीट जाने वाली है, इन सब जो मुद्दों पर हम बात करेंगे। और इसी क्रम में हम लगातार आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों पर जाकर के, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के। आज हम पहुंचे हुए हैं मेरठ में। मेरठ में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर बीजेपी के विधायकों का कब्जा है 6 पर। एक सीट पर सपा का कब्जा है। अभी हम हस्तिनापुर सीट पर पहुंचे हुए हैं, हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 में। और यहां पर हमारे साथ बात करने के लिए इस वार्ड के तमाम लोग हैं। हम बात करेंगे, यहाँ के विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं, और हम बात करेंगे इनसे कि क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार के चुनाव को लेकर के। आप क्या कहेंगे? आपका नाम क्या है? मेरा नाम महेंद्र सिंह है। महेंद्र सिंह है। क्या कहेंगे इस बार का चुनाव कैसे अलग हो रहा है पिछली बार से? पिछली बार से भिन्नता है इस बार, चूँकि इस बार जो है पब्लिक के जो मुद्दे हैं वो बीजेपी से खिलाफ हैं अब की बार। चूँकि मतलब कहने का ये है, गन्ने का रेट 6-7 साल जो भाजपा की सरकार रही है उसमें गन्ने का रेट, यहाँ मुख्य चीज़ जो पैदावार जो है वो गन्ने की है, लेकिन गन्ने का आज तक एक भी रुपया इन्होंने नहीं बढ़ाया है। दूसरी चीज़, हर आदमी जो है त्राही कर रहा है, जो है किसान जो है सड़कों पर बैठे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं तो इस बारे में इतना ही कहूँगा, चूँकि इस बार जो है बीजेपी की सरकार किसी भी कीमत पर बनने वाली नहीं है। तो पिछली बार आपने बीजेपी को वोट दिया था? जी हाँ, पिछली बार बीजेपी को वोट दिया था। पिछली बार बीजेपी को वोट दिया, लेकिन इस बार गन्ने और किसान का जो मामला है, पूरा किसान के मसले को लेकर के आप बीजेपी से दूर हो रहे हैं? हाँ, क्योंकि हम किसान ही हैं। यहाँ का जो मुख्य रूप से खेती गन्ने की है, गन्ने का जो किसान है वो गन्ने की पैदावार करता है, तो इसलिए किसान जो है किसी भी कीमत पे बीजेपी को वोट नहीं करेगा। तो किसान जो है किधर जाएगा आखिर, क्या लगता है आपको? देखिए, अभी तो जो है सिचुएशन सही साफ होकर नहीं आ रही है। अभी जो है थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि जब तस्वीर साफ हो जाएगी तब बताएंगे कि किधर वोट जाएगा। मुजफ्फरनगर की महापंचायत हुई किसानों की, फिर तमाम तरीके की किसानों की रणनीति बनाई जा रही है। उधर योगी सरकार भी कह रहे हैं कि गन्ना के रेट बढ़ा रहे हैं, 5 रुपये बढ़ाए थे बीच में। 5 रुपये क्या बढ़ा दिए? 5 रुपये मायावती जी ने 40 रुपये बढ़ाए थे गन्ने के, अखिलेश जी ने 40 रुपये बढ़ाए थे, लेकिन और जो है मतलब बीजेपी ने 7 साल के पीरियड में एक भी रुपया नहीं बढ़ाया। 10 रुपये क्या बढ़ाया उन्होंने? किसान की तरफ को देख नहीं रही है ये पार्टी। 600 किसान जो है सीमा पर मर चुका है, लेकिन आज तक जो है उनकी शुद्ध जो है, ये कुत्ता भी मर जाता है जो बाहर, तो मोदी जी जो हाथ जोड़ के उसे श्रद्धांजलि देने पहुंचते हैं। और यहाँ किसान जो 600 किसान मर चुका है, उसके बारे में आज तक एक शब्द भी मोदी जी ने नहीं कहा। तो ये इस बार जो है किसी भी कीमत पे जो है बीजेपी की सरकार नहीं बनने की हम दावे के साथ कह सकते हैं। चलिए आपसे बात करते हैं, आप क्या कहेंगे? क्या कुछ मुद्दे हैं आपके हिसाब से, क्या मुद्दे होने हैं यहाँ पे? नहीं, मुद्दे तो सर यही हैं कि जो महंगाई वगैरह है कम होनी चाहिए, ये तो खैर सत्य है कि महंगाई अधिक है। और जैसे कि किसानों का मुद्दा वो भी सत्य है। तो जो बीजेपी सरकार है उसे थोड़ा सा सोचना चाहिए कि इन मुद्दों पर थोड़ा किसानों के बारे में सोचे, उनके बारे में जाने, भाई किसानों की समस्या उन्हें हल किया जाए। अगर सरकार किसानों के बारे में समझेगी तो शायद किसान भी, ऐसी बात नहीं है कि बीजेपी को ना समझे, ज़रूर समझेंगे।
पहले भी समझा था। बीजेपी को सपोर्ट करते थे या अभी भी हाँ, करते हैं? नहीं, हम तो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, आज भी करेंगे। आज भी करते हैं। हाँ, तो फिर बिल्कुल आप करें। महंगाई को लेकर के चिंतित वो हैं? चिंतित इसलिए है, किसान भाई सभी अपने मिलने वाले हैं, कोई गैर नहीं है, तो इसलिए चिंता तो देखो करनी पड़ती है। नहीं तो ज्यादातर बीजेपी के सपोर्टर कहते हैं महंगाई तो है ही नहीं। नहीं, महंगाई है, ऐसी बात नहीं, महंगाई है। अब कुछ लोग छुपाओ जाओ, उससे कोई बात नहीं है, महंगाई तो है, लेकिन सरकार को सोचना चाहिए इस तो बारे आप क्यों वोट करेंगे आखिर? में। महंगाई है वोट फिर। वोट इसलिए करेंगे कि ठीक है, भारत में काम सही हो रहा है, कोई काम तो गलत नहीं हो रहा ना। भारत में काम करने के लिए मोदी जी हैं, अब योगी एक- जी तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर अब प्रदेश एक- में काम कैसा हो रहा है? एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में काम तो लगभग सारा सही हो रहा है, गलत तो कुछ हो ही नहीं रहा। क्या गलत हो रहा है ये बताइए हमें। वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि नहीं, उत्तर प्रदेश में क्या कुछ काम हुआ मतलब है? ये बोल देते महंगाई 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 तो देखो होती है, अब कोई चीज़ सस्ती तो होनी नहीं, जनसंख्या बढ़ रही है तो महंगाई भी होगी। अब आप उसी ढर्रे पे आ गए जो सपोर्टर बोलते हैं। अभी तो आप कह रहे थे महंगाई पे मुद्दे पे ध्यान देना चाहिए। नहीं, महंगाई के मुद्दे पे ध्यान देना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए। हाँ। वो तो हम बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं। हाँ, तो फिर आप कह रहे हैं महंगाई है ही नहीं, महंगाई तो बढ़ रही है। नहीं, वो तो जनसंख्या के अनुसार देखो बढ़ती है, हाँ। ऐसी बात नहीं है। जनसंख्या जैसे बढ़ी तो महंगाई भी बढ़ेगी, हाँ। इसमें क्या बात है। लेकिन सरकार को थोड़ा नहीं तो बहुत महंगाई बढ़ रही, चलिए मान लिया। एक मुद्दा है। योगी जी ने काम क्या किया है, क्या कुछ सुनिए, यहाँ मेरी पे? बात ऐसा है, एक मुद्दा किसानों का जरूर है कि किसानों की तरफ सरकार को देखना चाहिए, ये मुद्दा सबसे बड़ा है। तो क्या कुछ क्योंकि- लगता है कि योगी जी के वोट में कटौती हो सकती है इस वजह से, अगर नहीं कम किए? नहीं नहीं, कुछ नहीं होने की, मेरे हिसाब से नहीं होने की, कुछ भी कहो जाओ, नहीं होगी, कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा। हाँ, योगी जी ने कोई काम ऐसा गलत नहीं किया। जो उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी अच्छे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने काम अच्छा किया है। 5 साल में क्या कुछ काम हुआ है, वो काम गिना दीजिए जरा। नहीं, काम तो सारे कुछ हैं। अब हमारे क्षेत्र में तो सबसे बड़ा काम है, कई साल से पुल का काम रुका हुआ था, वो चालू करा दिया, सबसे बड़ा काम है हमारे लिए। अच्छा। चांदपुर रास्ता बना दिया, सबसे बड़ा काम है हमारे लिए। भाई 10 साल की पहले सपा शासन आ गया, मायावती शासन आ गया, तो कोई काम नहीं हुआ। लेकिन अब हमारे शासन, मुख्यमंत्री के जो शासनकाल में, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में जो पुल बना हुआ है, चांदपुर रोड जोड़ दिया, सबसे बड़ा काम हमारे लिए, इस क्षेत्र के लिए। लेकिन योगी सरकार हमेशा काम गिनाने के काम तो नहीं गिनाती है, वो अब्बा जान जैसे शब्दों का इस्तेमाल करती है कि अब्बा जान पहले जो है राशन लेके चले जाते थे। नहीं नहीं, वो इन सब चीज़ों की बात करती है, इन सब चीज़ों में ज़्यादा काम गिनाती है। ऐसा है, सरकार का काम देखो काम गिनाने का ही होता है। अगर कोई भी सरकार हो, यदि अपने कार्यकाल में काम करती है तो हर एक कोई सरकार गिनाएगी। तो हमेशा हिंदू मुस्लिम मुद्दा क्यों ले आती है बीजेपी? हिंदू मुस्लिम में बीजेपी मुद्दा नहीं लाती है। बीजेपी का कहना है हिंदुत्व राष्ट्र एक है, यह हमारा भारत हिंदुत्व राष्ट्र है, तो इसमें कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए चुनाव ना। के पहले इस तरीके के बयान, पिछली बार शमशान कब्रिस्तान और अब जो है अब्बा जान, इस तरीके नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो भूल से कह दिया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो राकेश टिकैत के बयान पे इतना बवाल क्यों मच गया, अल्लाह अकबर जब उन्होंने बोल दिया? अब बताइए, राकेश टिकैत जी तो बोल रहे हैं अल्लाह को वाकर, और जो गैर समुदाय है वो बोल रहे हैं कि हम तो भारत माँ की जय नहीं बोलेंगे। कहाँ बोल रहे हैं? वो तो हर हर महादेव भी लगा रहे हैं साथ नहीं में बोले, नारे। उन्होंने बाद में मीडिया ने दिखाया तो उन्होंने हर हर महादेव बोला, नहीं बोल रहे हर हर महादेव नहीं बोलेंगे। नहीं तो मीडिया, आपको लगता है मीडिया सही दिखाई थी? हाँ, मीडिया ने सही दिखाया था, पहले सही दिखाया, बाद में उन्होंने देखा जब दबाव पड़ा तो उन्होंने हर हर महादेव बोल कर दिखाया। नहीं, मंच से दोनों नारे लगे थे, एक बार अल्लाह अकबर लगते हैं, फिर उसके बाद हर हर महादेव दूसरा। अल्लाह अकबर जो है, हाँ, जो बड़े टिकैत साहब हैं, किसान नेता, उन्होंने अल्लाह अकबर लगाया था। उसके बाद लेकिन हर हर महादेव हर पीछे जो महादेव जो नारा लगाया था वो हिंदुत्व के जो लोग थे उन्होंने लगाया था, ना कि गैर समुदाय ने लगाया नारे था। से क्या दिक्कत हो रही है लोगों तो को? नारे मतलब से तो हिंदुत्व को दिक्कत नहीं है, गैर समुदाय की दिक्कत है कि हम नहीं लगा सकते। कहाँ दिक्कत है लोगों को? किसको नहीं दिक्कत है? नहीं, नहीं लगा सकते? हमारे सामने लगवाइए, आप चलिए किसी भी गांव में हमारे सामने नारे लगवाइए, वे बोले भारत माता की जय, या किससे बात कर रहे हैं? मतलब आपका कहना है मुस्लिम भारत माता की जय नहीं बोलते? नहीं बोलते हैं वो, पता नहीं क्यों, जब हमारे भारत में रहते तो उन्हें बोलना चाहिए ना। नहीं, हमने बहुत सारे मुस्लिमों से ऐसे बात की, ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ हैं परसेंट जो भारत को मानते हैं, कुछ लोग पता नहीं क्यों इस बात को लेकर तो मतलब कुछ के लिए सारे मुस्लिमों को के ऊपर सारों को दोषी नहीं ठहरा सकते हम। सभी मुस्लिम एक से नहीं है, सभी मुस्लिम हमारे भाई हैं। हिंदू मुसलमान का मुद्दा क्यों बनाया जाता है? नहीं, वही तो मैं जानना चाह रहा हूं। नहीं, हिंदू मुस्लिम मुद्दा कहाँ है? कोई मुद्दा नहीं है। बताइए आप कहाँ मुद्दा है? कहाँ मुस्लिम को मतलब गैर नज़र से देखा जाता है? क्या मुस्लिम की सहायता नहीं की जाती? आप एक भी मुद्दा दिखाइए कि मुस्लिम की सहायता नहीं की जा रही, आप बताइए हमें। अभी आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह अकबर बोलने से हर हर महादेव नहीं दिखाया गया। आपको लगता है ऐसा कुछ है कि हिंदू मुस्लिम जो है यहाँ पर बंटवारा करने के लिए बीजेपी राजनीति कर रही है? देखिए, मैं बताता हूँ आपसे, जब इलेक्शन का समय आता है तब ये जो है केवल हिंदू और मुसलमान का प्रश्न उठाते हैं। HM पे चुनाव करवाने की कोशिश करते हैं, जहाँ तहाँ दंगे कराते हैं बीजेपी वाले। मैं इस बात का जो है आपके सामने, आम पब्लिक के सामने कह देना चाहता हूँ, चूँकि मतलब जब तक ये इस नीति को नहीं छोड़ देंगे तब तक ये सफलता मिलने वाली इनको नहीं है।
चूँकि महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है देश में, तेल जो है कहाँ से कहाँ पहुंच गया। सिलेंडर जो है मतलब पहले 400 रुपये का था, आज इनके पीरियड में ही सिलेंडर जो है 900 कुछ रुपए का हो गया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये जो हैं किसी भी कीमत पर सफल होने वाले नहीं हैं। आम आदमी की कमर तोड़ दी, महंगाई ने कमर तोड़ दी। तो ये महंगाई का मुद्दा हमारे समाज के अंदर जो प्रचलित है, और ये आपकी बार जो है किसी भी कीमत पे जो बीजेपी को वोट नहीं करेगा। बीजेपी के सपोर्टर जो हैं, जैसे भैया ही कह रहे थे कि जनसंख्या बढ़ रही है तो महंगाई तो बढ़ेगी। मेरी बात सुनिए, जो आदमी इस बात को कह रहा है कि जो हम बीजेपी के सपोर्टर हैं, वो उनके खरीदे हुए हैं, वो जो है उनके खरीदे हुए हैं, उनके जो है वो जो है उन्होंने खरीद रखे हैं। तो इसलिए क्या आपको लगता है कि आप खरीदे हुए हैं? नहीं, ऐसा कैसे कह सकते हैं हम खरीदे हुए हैं। ऐसा है कि जो गवर्नमेंट आदमी होते हैं ना, वो सरकार से घबराए हुए हैं कि सरकार ने इतना काम का उन्हें लोड दे दिया है। वे डरे हुए हैं, वे सोचते हैं कि सपा शासन आ जाए, हम पहले की तरह आज़ाद हो जाएं, उन्हें काम ना करना पड़े। लेकिन एक चिंता बस केवल किसान की, और हमारे भारत में कोई दिक्कत नहीं है, काम बिल्कुल तो सही। किसानों के मुद्दे पर मोदी सरकार क्यों नहीं अपनी फजीयत क्यों करा रही है? फजीयत नहीं करा रही है, सब मोदी जी अपने समय पे पूरा काम कराएंगे, ऐसी बात नहीं मतलब है। चुनाव के पहले लग रहा है कि आपको हाँ बिल्कुल, एकदम ऐसा नहीं हो सकता। किसानों के सभी काम पूरे होंगे, ये हमारा विश्वास है। मतलब 9-10 महीने गंवाने के बाद, इतना झेलाने के बाद, देखिए ऐसा होता है कि कोई भी कुर्सी पे यदि बैठा है, एक परिवार को संभालने के लिए मुखिया को देखना पड़ता है। पांचों उंगली बराबर नहीं होती है परिवार में। यदि परिवार में 5 सदस्य हैं, हो सकता है एक सदस्य गलत चल रहा हो, तो मुखिया को उसे संभालने में समय लगता है। तो ऐसी सरकार का है, सरकार भी तो मुखिया है पूरे भारत की। एक यही थोड़ी है कि एक प्रदेश को देखना, अन्य प्रदेश भी तो हैं, सभी प्रदेशों में सरकार देखती है। नहीं तो प्रदेश की बात, अभी तो योगी जी की बात हो रही है। तो योगी जी की भी तो बात है, योगी जी को हमारे भारत में यहाँ के गन्ना वाले जो किसान हैं वो परेशान नहीं है यहाँ के रेट को लेकर के? नहीं, देखिए एक बात बताइए मुझे, पिछले शासन काल में आप मुझे ये बताइए, बहन जी के शासन काल में एक भी किसान बताए कि समय से पहले भुगतान हुआ? सपा शासन काल में एक भी किसान बताए समय से पहले योगी जी भुगतान के हुआ? राज में भी वही हो रहा है, तो फिर अलग क्या हो रहा है? आप बताइए मुझे, भुगतान हो रहा है, सारा भुगतान हो गया है? नहीं हो रहा है, कितना रह गया? सबका भुगतान हो गया क्लियर? बहुत सारा बचा हुआ है। नहीं सर, समय पे भुगतान हो गया, कितना भुगतान रह गया? 12,000 करोड़ रुपए जो भुगतान बच रहा है। 12,000 करोड़ रुपए भुगतान बच रहा है। हाँ जी। देखिए ये बता रहे हैं 12,000 करोड़ रुपए का भुगतान बच रहा है। मैंने तो खैर आंकड़ा नहीं देखा है। तो क्या लगता है कि क्यों आखिर सरकार ऐसा कर रही है? बीजेपी का जो वोट बैंक गिर रहा है, लेकिन महंगाई की वजह से गिर रहा है। अब गैस सिलेंडर देख लो, डीजल पेट्रोल देख लो, घर का खर्चा देख लो, लाइट का देख लो। तो ये सब मुद्दे हैं मतलब? हाँ, ये सब मुद्दे हैं। क्या कह रहे हैं आप? महंगाई की बात है, जो किसान को खरीदना पड़ता है वो महंगा है, जो किसान को बेचना पड़ता है वो बहुत सस्ता है। अब मैंने पीछे देखा, यहाँ महाराष्ट्र में 300 रुपये कुंटल बाजरा बिका, और उसी समय मैंने 1 किलो मुर्गी के लिए बाजरा खरीदा, मुझे बाजार से 30 रुपये किलो मिला। तो क्या इतना बेनिफिट केवल ये सरमाएदारी खाएंगे क्या? रही बात, भाई ने कहा था पुल चलाने के लिए, 90% बसपा ने काम किया उसमें, बीच में सपा। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।